नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त, आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आने के बाद और कॉल्स आने के बाद ये सेशन मुझे लेकर आना पड़ा, क्योंकि आज आपको पता है कि बिहार सरकार में कुछ उथल-पुथल मची हुई है। कोई कह रहा है कि सरकार गिरने वाली है, कोई कह रहा है केंद्र सरकार के दबाव में नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं, नए-नए आयाम लग रहे हैं। अब इन नए-नए आयामों के बीच में जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, उनके मन में केवल यही सवाल चल रहा है, क्या सर ऐसा तो नहीं है इस शासन और प्रशासन की व्यवस्था की उथल-पुथल में हमारी जो भर्ती है वो अधर में तो नहीं अटक जाएगी? यानी जो बीपीएससी को अधियाचन मिला हुआ है, क्या वो समय पूर्वक नोटिफिकेशन आ जाएगा या इसमें भी कुछ लेट लतीफी हो सकती है? दोस्त, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। देखो, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जो एक व्यवस्था है, जो सिस्टमेटिक व्यवस्था है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा और क्या-क्या क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं, उन सब पर एक-एक करके मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो बात करते हैं कि भी क्या सबसे पहला जो आपका सवाल आ रहा है कि सर 40,000 जो वैकेंसी दिखाई गई थी, क्या उससे ज्यादा वैकेंसी हो सकती है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल। तो प्यारे साथी, बिल्कुल हो सकती है। अगर कई बार ऐसा होता है आयोग के पास में, जब शासन की तरफ से अधियाचन आयोग को मिल जाता है और लगता है कि विभागों में जो पद वर्तमान में खाली है उससे ज्यादा पद खाली हो चुके हैं, तो सरकार कई बार उसी अधियाचन में आयोग की तरफ से भर्तियों को बढ़ावा दे देती है। तो कई बार क्या होता है, भर्ती नोटिफिकेशन में जितनी आती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। पहला मामला तो ये है। दूसरा सर, जो एग्जाम डेट है 22 से 27 सितंबर के बीच में, क्या वो यथावत रहने वाली है? क्या उसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा? ये दूसरा बड़ा अहम सवाल आपके मन में चल रहा है। और तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तरीके से आपके मन में चल रहा है, वो है नोटिफिकेशन। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन के बारे में भी। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर सरकार में जैसी उथल-पथल मच रही है, उसको नोटिस के रूप में विभाग के द्वारा या शासन के द्वारा अगर आयोग को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तब मेरी बात समझ पाए। अभी जो विभाग और शासन की तरफ से अधियाचन आयोग को जा चुका है, उस हिसाब से अगर चीजें कंटिन्यू रहती है तो कोई आपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकार या विभाग की तरफ से कोई नोटिस रिलीज किया जाता है, तब जाकर भाई कई बार आयोग उसमें भैया रोक लगा देता है, स्टे लगा देता है। चलो भाई, इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता है, मैं यहां पर लिखी हुई कि संस्था कौन सी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है, तो बीपीएससी कराने वाली है। कुल पद जो भाई नोटिस में आए थे 40,595 के बराबर आए थे, तो लगभग ये आपके पद रहने वाले हैं, आपको पता है। परीक्षा की तिथि कैलेंडर में 22 से 27 सितंबर दिखाई गई थी, बिल्कुल सही है। संभावित रिजल्ट नवंबर 2026 को दिखाया गया था, ये बात भी आपकी क्लियर है। ये कुछ भाई यहाँ है कि भाई किस किस में आएंगे, तो प्राथमिक शिक्षक के पद आएंगे 1 to 5 है। कक्षा 6 to 8 के आपके पद आएंगे और माध्यमिक शिक्षा 9 से 10 आएंगे और उच्च शिक्षा के भी 11 से 12 आएंगे। अब आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न वो क्या बन रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा? आपके कॉल्स, मैसेज, कमेंट्स हर सेक्शन में यही देखने के लिए मिल रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे, क्या सर जो परीक्षा की तिथि है 22 से 27 सितंबर यही रहेगी या इसमें कोई बदलाव होगा? कुल पद क्या 40,595 रहेंगे या ये बढ़ सकते हैं या इनमें भी घटोती हो सकती है, घट सकते हैं? इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात, जब भी प्यारे साथी आयोग कोई भर्ती करता है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या है, शासन से, विभागों से पदों की संख्या पूछी जाती है कि भी जो शासन की तरफ से विभागों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि भी आपके विभाग में क्या पर्याप्त रूप से सेवक हैं, यानी ऐसे पद अधिकारी हैं जो आपके विभाग को सुचारू रूप से चला सके। उसके बाद विभाग शासन को जानकारी देता है कि हमारे पास वर्तमान में इतने पद हैं और इतने पद अभी खाली हैं। पहला पॉइंट। अब शासन को लगता है कि भी हाँ, पद हमारे पास खाली हैं, तो अब हमें भर्ती निकालने की आवश्यकता है। तो कई बार क्या करता है कि विभाग उस जानकारी को शासन को सौंप देता है। कई बार विभाग क्या करता है कि शासन को ना देखकर डायरेक्टली उस पदों की संख्या को किसको, आयोग को भेज देता है। जैसा अभी आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग विभागों के द्वारा जो अधियाचन है वो किसको दिया गया, आयोग को, कि भी हमारे यहाँ पदों की संख्या इतनी खाली है,
इस विभाग में इतनी खाली है, इतने इतनी खाली है, ऐसा होता है। तो पहला नोटिफिकेशन कब आएगा? तो अगर जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं तो उम्मीद है कि भाई मिड मार्च तक यानी मध्य मार्च तक आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? 15 मार्च तक यानी इस जो वीक चल रहा है इस वीक तक भाई आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या सर जो शासन में उथल पुथल मच रही है, सरकार नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं सरकार से, नए मुख्यमंत्री की भाई अभी चर्चाएं गर्म है, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका अध्याचन ऑलरेडी आयोग को भेजा जा चुका है। हाँ, अगर आयोग को कोई अधिसूचना जारी नहीं की होती तब यह मामला फंस सकता था। ये बात क्लियर करते हैं। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे? तो भाई मैंने आपको बता दिया कि मार्च में 15 मार्च के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें 2 से 3 दिन या 5 दिन के नोटिफिकेशन की डेट दे दी जाती है तो बात अलग है, लेकिन वो सारी चीजें 2 से 4 दिन की ही नोटिफिकेशन डेट रहती है कि भाई ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। तो लगभग 20-22 मार्च के आसपास से आपके आवेदन शुरू हो जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। और मैं आपको बता दूं ये सब बातें मैं अपने अनुमान और रिसर्च के आधार पे बता रहा हूं, कोई मैं भगवान नहीं हूं कि एकदम से आपको लाया और सटीक आंसर दे दिया, नहीं। तीसरा, क्या सर जो परीक्षा की तिथि है वो परीक्षा की तिथि 22 से 27 सितंबर 2026 बिल्कुल सेम रहने वाली है, कुछ इसमें अंतर आने वाला है? तो प्यारे साथी अभी जो जैसा चल रहा है कि अभी मध्य मार्च तक यानी 15 से 20 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आके आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो कोई तिथि में बदलाव नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आयोग की तरफ से चीजों को बढ़ा दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है, तो तब जाकर आयोग की तरफ से कोई नोटिस रिलीज किया जाता है कि भी अब इतने कम समय में हम आयोग के द्वारा यह परीक्षा नहीं कराई जा सकती, तब भैया परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जाता है। कई बार किया भी गया है और किया भी जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सकता है, 22 से 27 सितंबर है वो बढ़ सकती है, ऐसा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुल पद के बारे में मैंने आपको बताया, वर्तमान में जो पदों की संख्या है जो मिली है आयोग को अध्याचन के रूप में वो 46,595 मिली है जो वर्तमान में खाली है। लेकिन उस समय तक अगर कुछ पदों की संख्या और ज्यादा होती है तो कई बार क्या करता आयोग उनको भी उसी में समाहित कर देता, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूरे संसाधन जुटाने पड़ते हैं आयोग को, पूरा एक प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो ये जानकारी मैंने आपको अपडेट कराई। अब कहने का मतलब क्या है, क्या सर इस सब की तैयारी के लिए क्या हमें तैयारी कर देनी चाहिए? बिल्कुल दोस्त, आपकी भर्ती आएगी, 100% आएगी। दूसरा, 15 से 20 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो क्या आपको तैयारी कर देनी चाहिए? दोस्त बिल्कुल तैयारी कर देनी चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक रास्ता भी है। भी रास्ता क्या है कि भी पार्थ एजुकेशन आपके लिए क्या लेकर आया, पूरे बैचेस लेकर आया। मैं आपको बैचेस दिखा देता हूं, यहां पर देखेंगे, यहां आपको दिख रहा होगा ये अपना क्या है, ये पार्थ एजुकेशन की वेबसाइट है। चाहे तो आप गूगल पर जाकर वेबसाइट पर जा सकते हैं या प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। यहां आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यहां जा सकते हैं। और जैसे ही आप यहां जाएंगे तो यहां आपको सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहां आप देखेंगे यूपी के टीजीटी, पीजीटी के मिल जाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहां आपको सभी जब ऊपर जाएंगे तो यहां आपको लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के, आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी क्रैश कोर्स चाहते हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बीपीएससी का भी चाहते हैं, तो दोस्त जाना है और बैच को परचेज करना है। अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी बैच को परचेज कर लेते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। और तैयारी बेहतर होते हुए आप में एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा कि भाई अब नोटिफिकेशन चाहे कभी आ जाए, मार्च की बजाय चाहे मार्च के लास्ट तक आ जाए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाए, भाई हमारी तैयारी कंप्लीट है, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कब नोटिफिकेशन आएगा, हम तैयारी तभी शुरू करेंगे, तो दोस्त कंपटीशन हाई होने वाला है, बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आसान कंपटीशन नहीं है, कभी आप समझने लगोगे यूट्यूब से देखकर हमारे एक क्लास इस टीचर की देखी, एक क्लास उस टीचर की देख ली, तो नहीं होने वाला, ठीक है। आपको किसी एक टीचर की गाइडेंस या किसी एक संस्था के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा या सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में पर्याप्त संसाधन है, यानी बुक सोर्सेज अगर आपके पास है, यानी कंटेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का बैचेज मत लीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो किसी टीचर की गाइडलाइन के बिना आप ना पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है प्यारे साथी क्या होता है, क्या नहीं पढ़ना है।
आप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप उस चीज पर फोकस करते हैं कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी, और इस चक्कर में आप इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं कि पेपर तक जाते जाते आप यही भूल जाते हैं कि क्या मैंने पिछले 2 से 3 महीने में पढ़ा, सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्यारे साथी, जो शिक्षक होता है वो अपने विषय का एक अनुभवी होता है। वो आपको क्या बताता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, कहां से पढ़ना है, वो उसका एक मार्गदर्शन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि एज ए आप शिक्षक से मार्गदर्शन ले, कि आप परिवार से किसी से ले सकते हैं। आपके पास अगर बुक है, आप पहले अनुभव लिए हुए, यानी आपने टीआरई फर्स्ट, टीआरई टू, टीआरई थ्री आपने किया हुआ, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय है, ऑफर भी चल रहा है, और इसी समय आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथी, जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अब बैच पर जरूर जाना है, चाहे आप लेना, और क्योंकि आपको पता लगेगा कि अभी कितने पैसे में आपका बैच है, और कितने यहाँ पर अभी लिए जा चुके हैं, क्या क्या डेमो क्लासेज हैं, एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।